नमस्कार। एक फारसी संत थे, उनका नाम था अबुरायन। महान संत पुरुष थे, भगवत भजन करते थे, सादा जीवन, उच्च विचार, सादा पहनना, सादा भोजन करना, सादगी से जीवन व्यतीत करना, साधु महात्माओं का जो गुण होता है उसी अनुसार वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक बार वह किसी कार्य बस सीरिया चली गई। सीरिया एक देश का नाम है। और वहां जाने के बाद वह किसी बहुत बड़े राजमहल में न रहते हुए उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा झोपड़ीनुमा मकान बनवाया और उसी में भगवत भजन, ज्ञानोपदेश, आध्यात्मिक चिंतन, जो भी धर्म की बातें हैं उसी अनुसार वो उपदेश देते थे और चलते भी थे। उनकी बहुत ही सादगी थी। उनके पास सोने के लिए बिस्तर के नाम पर केवल एक चटाई, पहनने के लिए केवल एक जोड़ी कपड़े जो उनके शरीर पर ही रहते थे। उनके शरीर के जो वस्त्र थे वह बड़े जीर्ण शीर्ण चिथड़े हो चुके थे। उनकी महानता के दर्शन करने के लिए जो सीरिया का राजकुमार उनके पास गया, जब राजकुमार ने उनकी स्थिति देखी कि केवल एक चटाई है, बर्तन भी बहुत कम हैं और पहनने के जो कपड़े हैं वह चिथड़े हो गए हैं शरीर में, जीर्ण सी, तो राजकुमार ने उसी समय अपने नौकर से कहा कि बाजार से एक अच्छे कपड़ों को खरीद के ले आओ और थोड़ा सा बिस्तरा ले आओ। नौकर बिस्तरा भी लाया और अच्छे वस्त्रों को भी खरीद के लाया और राजकुमार ने प्रणाम करते हुए अबुरायन महात्मा को कहा कि गुरुदेव, मैं इन वस्त्रों को आपकी सेवा में अर्पित करना चाहता हूं और इस बिस्तरे को आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। आप इन पुराने कपड़ों का त्याग कर ये जो मेरे लाए हुए नए कपड़े हैं इनको पहने, क्योंकि इससे आपकी शरीर की रक्षा होगी। क्योंकि वस्त्र से, जाड़ा घाम शीत से व्यक्ति की रक्षा होती है। वस्त्र जरूरी है शरीर के लिए, भोजन शरीर के लिए जरूरी है, शरीर की पौष्टिकता के लिए, और शरीर के बचाव के लिए सर्दी ठंड से वस्त्र भी जरूरी है और बिस्तरा जरूरी है। कहीं अस्वस्थ हो जाएंगे तो ये बड़ा बुरा रहेगा। तो अबुरायन महोदय ने कहा राजकुमार से, ठीक है, मैं आपके नए वस्त्रों को पहनूंगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं, परंतु मैं आपसे एक या दो प्रश्न पूछता हूं। यदि आप उसका उत्तर मुझे दे देंगे तो मैं आपके वस्त्रों को अवश्य पहनूंगा, सिरोधारी करूंगा और स्वीकार करूंगा, क्योंकि आप राजकुमार हैं। तो अबुरायन ने दो प्रश्न पूछे। एक प्रश्न ये कहा कि महाराज, आप राजकुमार हैं, आपने अपने दरबार में बहुत समय से नौकर चाकर रखे हैं काम करने के लिए, और वो नौकर चाकर ईमानदार हैं, स्वामी भक्त हैं, वफादार हैं और मेहनत से कार्य करते हैं, और उनके प्रति आपको कोई भी शिकायत नहीं है, और वो मिलनसार हैं। जैसा होना चाहिए एक नौकर को, एक चाकर को जैसा होना चाहिए, वो उनके अंदर गुण है, और उनके कार्य को देखते हुए आप भी संतुष्ट हैं और आपके दरबारी सभी संतुष्ट हैं। और कोई व्यक्ति बहुत
बड़ा है और वो कहीं दूर से आता है और कहता है महाराज इन पुराने नौकरों को आप निकाल दीजिए और आप मुझे अपने वहां रख दीजिए। क्या आप पुराने नौकरों को, निरपराध नौकरों को, निरर्थक नौकरों को निकाल करके नए नौकरों को अपने वहां स्थान दे देंगे? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, हमने साधना की है और इस शरीर के लिए शीतोष्ण उष्ण का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। वह तो उन लोगों के लिए है जिसने साधना नहीं की है। तो हम तो वे योगी, हमें गर्म और ठंड का कोई नहीं, वो तो प्रकृति की देन है, कभी ठंडा होगा कभी गर्म होगा। तो आप इन प्रश्नों का मुझे उत्तर दीजिए। तो राजकुमार ने कहा यदि नौकर चाकर सही रूप से काम कर रहे हैं, यदि मेरे दरबारियों को कोई शिकायत नहीं है और मैं भी उनके कार्यों से संतुष्ट हूँ और वह विकास कार्य कर रहे हैं, मेरे वहाँ किसी प्रकार की हरकत नहीं कर रहे हैं, तो मैं पुराने नौकरों को क्यों निकालूंगा? पुराने नौकरों को तो और ज़्यादा रखूंगा, तनख्वाह बढ़ाऊंगा, क्योंकि उनको अनुभव है मेरे वहाँ, और नए नौकरों को तो काम सिखाने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो बस अब राय ने कहा यही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जिन वस्त्रों को मैं 20 साल से अपने शरीर में धारण किए हुए हूँ और जिनसे मेरा गुजारा नियमित रूप से हो रहा है और प्रभु के आशीर्वाद से, उनके भजन कीर्तन की शक्ति से न जो मुझे जाड़ा लग रहा है और न मुझे कोई ताप गर्मी लग रही है, तो मुझे आपके नए वस्त्रों की क्या जरूरत है? तो बताइए ये नए वस्त्र मुझे मेरे किस काम के? इसलिए जो है मैं आपके नए वस्त्रों को धारण नहीं कर सकता हूं ताकि मेरे जो भगवत चिंतन है उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न होने पाए। इसलिए आप सर्ष अपने वस्त्रों को यहाँ से ले जाइए, वापस ले जाइए। तो उन्होंने उनके वो वस्त्र धारण नहीं किए। कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति सादगी जीवन में यदि संतोष है तो उसके लिए वही अमृत है। सर्पा पिबंति पवनम न चतुर्विलास्त शुष्कस्त्रेण बलिनो शुष्कस्त्रेण वनगजा बलिनो भवन्ति पंदर फलैर मुनिवरा शपिन्ते कालम संतोषे परशेषि परम निदानम गोजन गजन बाज जना और रतन धन खान जब आवे संतोष जना सब जन संतोष परमस्ता है। यदि व्यक्ति संतुष्ट है तो वह दरिद्र नहीं है। दरिद्र वह है जो असंतुष्ट है होने पर भी। और महात्मा लोग तो सादा जीवन उच्च विचार, इसमें उनको हमेशा विश्वास रहा और हमें सीख लेनी चाहिए अपने जीवन में। जितने से हमारा गुजारा हो रहा है, यदि भगवान उतना हमको दे रहा है, हमें उसमें संतोष करना है। आवश्यकता से अधिक धन संचय करना भी ठीक नहीं है। एक पानी के कुएं में, जिसको पहाड़ में नौला कहते हैं, यदि उसमें पानी जमा है कई बरसों से और उस पानी का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, पानी जमा हो रहा है, आप देखेंगे वह पानी काला पड़ जा रहा है, तो उस पानी को आप पीएंगे तो वो आपके लिए रुचिकर नहीं रहेगा। नौला खाली होते रहे और पानी आपका पैदा होते रहे तो ये आपके लिए अमृत हो जाएगा। ज्यादा वही धन की गति है। जैसे पानी एक जगह इकट्ठा होकर के वह सड़ जाता है, बदबू आने लगती है, उसको खाली कर दो, उसका निकास होना चाहिए। निकास माने व्यय, खाली होना। उसी प्रकार से धन का भी, धन यदि निकास नहीं है, व्यय नहीं है, तो वह भी किसी काम का नहीं, या तो दुरुपयोग के रूप में जाएगा या स्वयं नष्ट हो जाएगा। तो संत महापुरुषों से हमें सीख लेनी है और अपने जीवन में उतारना है। आपको ये कैसा लगा, आप उसी इसमें
अपने विचार दीजिए। जो अनुभव हमने पढ़ा है, अध्ययन किया है, गुरु महाराज और संत महापुरुषों के संपर्क में अपने अनुभव के आधार पर जो हमने प्राप्त किया है वो यहाँ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में मैं पुनः आपको मिलूँगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।